नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। करीब 5 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने बंगाल में तृणमूल के कई नेताओं का स्टिंग किया। उसमें उसने कई नेताओं को काम कराने की एवज में पैसे दिए। दरअसल ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था। हालांकि काफी वक्त के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है। पहले गायब हो गया था, लेकिन सीबीआई ने 17 मई को जैसे ही तृणमूल के कई नेताओं को हिरासत में लिया, कह सकते हैं कि ये मामला एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बनता हुआ दिख रहा है। नारदा घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके विरोध में ममता कोलकाता के सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग ट्रैप यहां पर सार्वजनिक किए गए थे। इन टेप के सार्वजनिक होने के बाद से लगातार कई मामले और भी निकलकर सामने। आपको बता दें, टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कंपनी के प्रतिनिधियों से यहां पर रुपए लेते हुए इस स्ट्रिंग टेप में दिखाया गया था। आपको बता दें, स्ट्रिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। स्ट्रिंग सामने आने के बाद में राज्य में खूब जमकर बवाल हुआ। इस बात को लेकर इतना बवाल हुआ कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार देती हुई अब भी नजर आ रही है। उनका तो यह आरोप है कि इस स्ट्रिंग वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जारी किया गया था। यह तो साफ दिखाता है कि सीबीआई ने जिस तरह से मौजूदा गिरफ्तारियां इन परिस्थितियों में की है, उससे यह मामला अब और भी तूल पकड़ने वाला है। संभवतः यही हो सकता है कि सीबीआई इस मामले को और आगे लेके जाए, और साथ ही अगर सीबीआई इस मामले को और भी आगे लेकर जाएगी तो ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई का रुख अब उन नेताओं के लिए क्या होगा जो पहले तृणमूल में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उससे आपका तारुफ करा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शेखर जी, जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है, सबसे पहले तो यही कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वाकई ही जिस तरीके से साल 2016 की बात करें तब से मामला लगातार चलता आ रहा है, और सच बात है कि बीच में मामला पूरी तरीके से गायब हो गया था। इवन अगर बात करें हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी इस मामले को लेकर बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियों में गिरफ्तारी की गई है उसके बाद से मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये मामला दोबारा से उठा है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे ऐसे नेता थे, जब ये मामला खुला था उस समय वो तृणमूल कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। शुभेंदु अधिकारी को ही आप ले लीजिए, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर के तौर पर पश्चिम बंगाल में जाने जा रहे हैं। इनका भी नाम था, इनका नाम उसमें से अब गायब है। इसी तरीके से बहुत सारे अन्य नेता हैं जो कभी तृणमूल कांग्रेस के कैडर बेस नेता थे, बड़े नेता थे, और वो अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे नेताओं का नाम क्यों गायब है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। दूसरी चीज ये है कि केवल ये इस सरकार की या उस सरकार की बात नहीं है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वो राज्य की पार्टी हो या केंद्र की पार्टी हो, वो अपनी जांच एजेंसियों को, अदालतों को और कई बार हर ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को जहां जहां उसकी शक्ति काम कर सकती है या वो काम करवाना चाहती है जी, उसको अपने हित में मोड़ने के लिए वो उपयोग या दुरुपयोग करती है। और इसका प्रभाव
कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर पड़ता है, जैसा इस मामले में भी सामने से दिख रहा है जी। अब आइए तीसरी बात, जिस तरीके से ये पूरा मामला अचानक सामने आ गया है चुनाव में, जैसा आपने बताया कि चुनाव के दरमियान ये पूरा मामला नहीं था जी। अब एकदम से मुद्दा बना है, गिरफ्तारी हो गई वगैरह वगैरह। जी जी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं और खासतौर से भ्रष्टाचार के जुड़े हुए कि वो होते तो हैं लेकिन उस पर एक सियासी टोकन दे करके और मामलों की इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन अभी चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, अफसोस की बात यह है कि उसकी बहुत सारी रिपोर्टिंग सही तरह से नहीं हो रही है। जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें जो फैक्ट हैं उनको भी माइल्ड करके या मोल्ड करके दिखाने की कोशिश हो रही है एक तबके की तरफ से मीडिया में। सभी ऐसा करें मैं ये नहीं कहूंगा जी। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों की जान जा रही है, जब ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टरशिप की ओथ ले चुकी हैं और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में स्थिति बनी हुई है, उन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी ये दबाव था कि वो स्थितियों को लेकर एक न सिर्फ समीक्षा करे बल्कि ऐसे कदम भी उठाए। जी शेखर जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है वो एक षड्यंत्र के तहत रचाया जा रहा है और अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जो रहे इसमें भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई जितना तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को उम्मीद थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनकी ओर से भी तमाम बड़े बड़े वादे अपनी अपनी रैलियों में किए गए। तो कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत इसे वापस लेके आया गया है, जीत नहीं पाई, एक बदला यहाँ पर लिया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं शेखर? देखिए ये बेकार की बातें हैं प्रीति, इसको आप समझिए। तीन सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, आज वो 70-75 सीटों पे खड़ी हुई है। तो ये कहना कि बीजेपी अब पूरी तरीके से हार गई या खत्म हो गई, देखिए वो सत्ता में आ रही है ये एक बात, और जहां जिस तरीके से चुनाव लड़के जितनी सीटें वो पाई है 3 से 70 पार, दोनों चीजों का फर्क समझना होगा और खासतौर से पब्लिक और जनता दोनों को। गड़बड़ ये हुई है कि जब आप सत्ता की उम्मीद पाल लेते हैं कि भाई हमारी तो सरकार बनेगी, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो कार्यकर्ता होते हैं सामने वाले यानी टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उनका मोराल बहुत डाउन था और जो बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे थे उनका मोराल बहुत अप था। जब ये रिजल्ट आया है तो बीजेपी ये जानती थी कि वो सरकार नहीं बना पाएगी लेकिन उसकी सीटें बढ़ जाएंगी जी। और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वही विपक्ष होगी असली जी। तो अब ये स्थिति है कि चूंकि टीएमसी की सरकार बन गई तो उनके जिन कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन था या समर्थकों का, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के समर्थक लोगों को मारना पीटना और कत्लेआम शुरू किया है, दिक्कत वहां से शुरू हुई है। अगर ममता बनर्जी इन स्थितियों को रोक ले जाती या ये स्थितियां न बनती तो आप यकीन मानिए कि न तो आज टाटा का ये दोबारा से मामला खुला होता, न केंद्र सरकार एक्शन ले रही होती, न सीबीआई, न अदालत, कुछ ना होता। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में जिस तरीके से स्थितियां वहां पर बनी है, तमाम हिंसा की घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही है, यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि इस तरीके के साल 2014 के इस मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में लेकर आए हैं। बिल्कुल शेखर जी, दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टीएमसी से हमारे साथ डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ केआई सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। केआई सिंह भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी डॉक्टर प्रेम शंकर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से नारदा घोटाला जो मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है, अब बात करें टीएमसी के 4 नेताओं की तो उन्हें सीबीआई की ओर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है बुधवार तक के लिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आप कहना चाहेंगे कि वाकई ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो द्वेष पूर्णतः इस कार्रवाई को करवा रही है या फिर ये मामला इतने दिनों से दबा हुआ था अब निकलकर सामने आ रहा है? क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, ये आपको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ये नारदा कांड जो रजिस्टरिंग ऑपरेशन जो हुआ था, ये आज का तो है नहीं, 2014 का केस है जी। और आज तक सीबीआई कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। और जब उसमें टॉप लिस्टेड जो 2 लोग हैं, जो मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी नंबर 1 नंबर 2 पर हैं, बाकी लोग की जो सीरीज है वो नीचे आती है। ये वहां पर
सीबीआई के काम में कोई अवरोध नहीं है। वो उसका काम है अपराधियों को पकड़ना और अपराधी पकड़े जाने चाहिए, इस बात के हम समर्थक हैं। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब आप किसी बड़े आदमी को, जो कि सबसे बड़ा सरगना हो, उसको छोड़ दीजिए और नीचे वाले को पहले आप गिरफ्तार करिए, तो ये कहीं से भी आपके मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता ही लगाता है जी। तो यही बात जो है ममता बनर्जी ने कल वहां कहा और उसी लिए उन्होंने 6 घंटा वहां धरना भी दिया कि आप हमको गिरफ्तार कर लो। और उन्होंने कोई भी बाधा भी सीबीआई के काम में नहीं डाला कि आप जो है उनका वर्चुअल देखिए वो हियरिंग होती रही और चलता रहा, उस पर कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। और वो जो है जजमेंट जो प्रेमशंकर जी, जो आपकी ओर से बातें कही जा रही है, नहीं मैं आपको टाइम दूंगी, लेकिन इस पे मेरा एक सवाल ये है कि वाकई अगर ममता बनर्जी को लगता है कि 4 लोगों को, जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, ये गलत है, तो उनकी ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था। वो सीधे सीबीआई के दफ्तर चली जाती है, तमाम लोग, तमाम हुजूम वहां पर दिखाई देता है समर्थकों का, वो उनके साथ वहां पर जाती है और वहां पर बैठ जाती है, जिस तरीके से आपने बताया कि धरने पर वहां पर बैठ गई वो, तो इसे आप कैसे सही देखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी ओर से शपथ ली गई है, संविधान के अनुरूप काम करने की बातें कही गई है। प्रीति जी, यही तो हमारी नेता में खूबी है, वो औरों से अलग हैं और वो जो है जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं और जो गलत चीजों का वो कभी साथ नहीं देती हैं, चाहे वो सड़क हो और चाहे वो कोर्ट हो, वो कोर्ट में भी जाएंगी। सीबीआई का जो ये एक्शन हुआ है उसके खिलाफ में वहां भी जाएंगी, कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना होगा वहां भी जाएंगी। और उनका जो कल का विरोध प्रदर्शन भी था वो जो है जनतांत्रिक तरीके से था। लोकतंत्र में यही होना चाहिए और वो लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि सीएम तमाम अपने समर्थकों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंच जाए, जहां पर पहले से ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी मामले को लेकर। जी प्रीति मैडम सीएम अकेले गई हैं, किसी समर्थक को लेकर के नहीं गई हैं। सर, तमाम जो समर्थक अगर जाता है तो समर्थक जनता होती है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? मतलब सीएम को पता नहीं है वहां पे कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो तमाम समर्थक भी वहां पर पहुंचेंगे? मीडिया में लगातार ये मुद्दा छाया हुआ है। किसको क्या पता नहीं होता, लेकिन क्या उन्होंने आह्वान करके मतलब सबको बुला के गई है जी? वो अपने बल पर गई है, अपने लिए गई है। लेकिन इस बात, प्रेम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से मैं इनकार करूंगी कि उन्हें खुद नहीं पता था। उन्हें मतलब इंसान को खुद तो पता होता है ना, अगर वो वहां पे गई है तो उन्हें इतना तो आइडिया था कि अगर मैं वहां पर जा रही हूँ, तमाम मीडिया जो है वो लगातार इस खबर को दिखा रही है, तो अकेली तो मैं जाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग जो है, जो मेरे समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। प्रीति मैडम, लोकतंत्र में प्रतिवाद करना कोई गुनाह होता है क्या? ये इस चीज का जो है विरोध करना कहीं से गुनाह है सर, क्या? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि संविधान के अनुसार अगर उनकी ओर से कार्रवाई की जाती, उनकी ओर से कोर्ट जाया जाता, तो शायद ये मामला और भी सरलता से निकल के सामने आता और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है उन्हें भी आप पर सवाल उठाने के लिए यहाँ पर सोचना पड़ता। ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राय जी जुड़ गए हैं। संजय राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास में, उससे पहले कियाई भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी डॉक्टर प्रेमशंकर पांडे जी की ओर से कहा गया है कि तमाम बड़े नेता जो इसमें शामिल थे, साल 2016 की जिस तरीके से उन्होंने बताया, 14 का मामला है, 16 में निकलकर सामने आया और उसके बाद में अब जो 2 बड़े नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, स्ट्रिंग में उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा था, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सीधा सीधा आरोप है डॉक्टर प्रेमशंकर जी का आप पर। जी प्रीति जी, पहले मैं अपना डिजिशन क्लियर कर दें। मेरा नाम है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जी। अब मैं आपको बताऊं कि ये टीएमसी और ममता बनर्जी ये किसी संविधान को मानती नहीं है, किसी नियम को मानती नहीं है, हाई कोर्ट कानून को ये नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानती। ये सिर्फ एक टेररिस्ट, जो जिस तरह से टेररिस्ट अपना शासन चलाते हैं ना, जैसे सीरिया में चल रहा है और अमन में और यहाँ जहाँ जो चल रहा है, ममता बनर्जी उस तरह से चलाना चाहती। आपने देखा होगा कि जब चुनाव खत्म होते ही किस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने एकदम जो है ना, जो इनसे अपने विचार भावना नहीं रखते थे, उन पर टूट पड़े, उनको सरेआम घर में मारा गया, उनके घरों को जलाया गया और कम से कम जो वहाँ 20 से 25 हजार का
जो है ना ये हिंदू संगठन ऐसे थे जो इनसे विचार नहीं रखते थे, उन्हें बेचारों को घर छोड़ के जाना पड़ा। तो सरेआम वहाँ लूट हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक बात नहीं निकली। तो कल जब इनको जो आरोपियों को जिनके लिए निर्देश कोर्ट के थे, कोई सीबीआई और बीजेपी के नहीं थे, ये कोर्ट के आदेश से इनको गिरफ्तार किया जाए, तो उनको सीबीआई जब गिरफ्तार करने जाती तो ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है और ममता के साथ साथ पूरी उनकी टीएमसी वहां पहुंच जाती है। और जो कृत्य उनने एक चुनिंदा एजेंसी जी, तो ये कहा जो जा रहा है भदौरिया जी, जो ये बात लगातार कही जा रही है कि दो बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल शामिल हो गए हैं, स्टिंग में उनका भी नाम था, वीडियो उनके भी वायरल हुए थे, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ प्रीति जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में पहुंचने का इनका कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। अच्छा। वो स्वतंत्र रह के काम करती है, वो किसी सरकार के अंदर नहीं है। तो उसकी का जो है ना कार्रवाई में किस तरह से ये बाधा बनी जाके, और फिर हद तो वहां हो गई कि इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के दफ्तर पे पत्थरबाजी करी। अच्छा। तो आप सोचिए कि सीबीआई के दफ्तर पे पत्थरबाजी करना, कि ये कहां कौन से देश में जी रहे हैं? अच्छा। कौन से संविधान को ये लेके चल रहे हैं? तो ममता बनर्जी जिस तरह से शासन चला रही है। ठीक है सर, आपकी ओर से जो बातें कही जा रही है, डॉक्टर प्रेमशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जवाब ले लेंगे, लेकिन आपने जवाब इस बात का नहीं दिया कि जो दो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुए हैं, उनका भी स्टिंग में नाम था, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। जी प्रियंका जी, आप सुने, देखो अभी क्या है, जो कोर्ट ने जो आदेश किया वो गिरफ्तार हुए। अगर कोर्ट उनका करेगा तो उनको भी करा चाहिए सीबीआई। ठीक है, सीबीआई अपना काम कर रही है, कोई बीजेपी सरकार का काम, बीजेपी का या केंद्र सरकार का काम नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि कोर्ट की ओर से उन 4 लोगों का ही नाम दिया गया था, इसलिए उन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी। संजय राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी माफी चाहूंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो बातें अभी कही गई है डॉक्टर प्रेमशंकर जी, वो आपसे उसका जवाब लेना चाहेंगे। जिस तरीके से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी की ओर से कहा गया है कि 4 लोगों का नाम कोर्ट की ओर से यहां पर दिया गया था, इस वजह से उन 4 लोगों को ही गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई गई थी। अगर उन 2 लोगों का नाम इसमें होता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, तो उनको भी यहां पर गिरफ्तार किया जाता। मैडम, आपके माध्यम से कैप्टन साहब के यहाँ तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, वो उन दोनों लोगों का नाम तो कभी भी नहीं आने वाला। और ये बीजेपी के लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो उनको कठपुतली के तरीके से कैसे सीबीआई को नचाना है। अब ये बताइए कि वहाँ राज्यपाल जो है पूरे बंगाल के राज्यपाल हैं, वो किसी पार्टी के तो राज्यपाल होते नहीं है, वो राष्ट्रपति का जो है एक प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। वो राज्यपाल मोटरसाइकिल से वो घूम घूम करके जा रहे हैं, जब ममता बनर्जी ने मना भी किया कि ये आपके प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है, फिर भी वो गए। और कहाँ गए, कैसे कैसे गए, मैं बताऊं कि एक जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है उस तरीके से जा रहे हैं। उनके साथ में घूमने वाले निश्चित प्रामाणिक और उनके साथ शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों लोग बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक उनको जो है उनके साथ चल रहे हैं। और ऐसे जगह गए हैं, शीतलकुची में गए जहां 4 लाशें गिरी थी, लेकिन उनके घर नहीं गए किसके यहाँ, जहां कुछ भी नहीं हुआ था। और अब ये जो है माहौल वहां पर अशांत किया जा रहा है। अभी 4 हुआ सरकार को बने हुए, लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं ना कि कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है, इसमें सीबीआई का तो कोई मैटर है ही नहीं ना। प्रेमशंकर जी, उन्होंने साफ कहा है कि कोर्ट की ओर से कहा गया है। अगर हाई कोर्ट जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनका नाम अगर यहाँ पर लिखती या उनकी ओर से कहा जाता कि उन लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार करना है, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता। मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक जो है परंपरा होती है, प्रोटोकॉल होता है, और एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि को जो है ये प्रिविलेज दिया जाता है कि आपकी गिरफ्तारी कैसे होगी। न तो सरकार के संज्ञान में है, न स्पीकर के संज्ञान में है। कोर्ट से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, वो साफ साफ यही बोल रहे हैं कि कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। कोर्ट के तरफ से आदेश देने पर भी आप किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को नहीं गिरफ्तार कर सकते।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास में। संजय राय जी, जिस तरीके से अभी डॉक्टर प्रेमशंकर पांडे जी की ओर से कहा गया है कि किसी चुने हुए विधायक को या किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई उनकी ओर से जो बातें कही जा रही है ये सच है? देखिए, अपराधी कोई भी हो, मेरा तो मानना यह है कि अपराधी कोई भी हो उसकी जांच होगी। और एक विधायक को अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उसके लिए अगर गिरफ्तारी के लिए अनुमति राष्ट्रपति, सांसद के लिए राष्ट्रपति से अनुमति होती है या लोकसभा अध्यक्ष से होती है। इसी तरह से विधायक की जो अगर गिरफ्तारी करनी है तो उसको राज्यपाल से अनुमति होगी या विधानसभा अध्यक्ष से होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी तो राज्यपाल ने सीधे उनको जांच के लिए अनुमति दी। अभी इसमें एक चीज आती है कि पिछली सरकार भी ममता की थी और उसमें 12 लोग ईडी के छापे में और स्टिंग में सामने आए थे। ठीक है, 12 लोगों में कार्रवाई की, क्या हुई? जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनको टिकट भी मिला, वे कुछ जीते भी हैं और जिस तरीके से भी उन लोगों के साथ उनको संरक्षण मिला है वो पार्टी से उनके ऊपर अब जांच नहीं हो रही है। अब बाकी बचे हैं जो 4 विधायक हैं, अब उनके ऊपर हो रही है। और इस वक्त की जो बंगाल की स्थिति है, शुरू में जिस तरह लेके जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन अगले दिन कुछ हिंसा की खबरें आई, उनकी जब लोगों ने जांच करी, जिसकी सत्यता की जांच हुई तो कुछ फेक खबरें थी, कुछ अलग तरीके की खबरें थी। और इसी तरीके से अब राज्य में अगर इन 4 को उठाया गया है, 4 के साथ और भी उठाए जाएंगे या उनको भी सीबीआई के घेरे में लिया जाएगा तो जी, तो आप कहते हैं बिल्कुल संजय जी, तो मान सकते हैं ना कि वाकई सीबीआई जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से डॉक्टर प्रेमशंकर जी ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नेता हैं उनका नाम तो कभी भी नहीं आएगा। नहीं प्रीति, निष्पक्ष अगर ये होती तो पहले भी कार्रवाई कर सकती थी। 2020 से इनकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी निष्पक्ष नहीं। इस चुनाव के तुरंत बाद होते ही इनको विधायकों को, चुने हुए विधायकों को अरेस्ट करना, फिर उनमें जो जिस तरीके से जब अरेस्ट होगा तो पब्लिक का कुछ न कुछ बवाल होगा, लफड़े होंगे और क्या नाम है वहां पे अस्थिरता होगी। तो संजय जी, लेकिन अगर जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि अगर कोई अपराधी है, अगर कोई आरोपी है तो फिर तो गिरफ्तार होना बनता है ना। उसके पीछे भी अगर जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, स्पेशली अगर सीएम उनका सपोर्ट करती नजर आएगी, तो ये कितना जायज है? देखिए, कहीं पर भी अगर अत्याचार हो रहा है या कोई उनके खिलाफ हो रहा है तो वो देखिए राइट है हमारा, विरोध करना और किसी भी चीज को करना ये राइट है हर किसी लेकिन वेट तो कर सकते हैं ना, वेट तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये बिल्कुल राइट नहीं है। आप कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना बिल्कुल राइट नहीं है। ये तो दादागिरी है। कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना बिल्कुल राइट नहीं है, ये राइट नहीं हो सकता। अगर ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले को राइट बताती है तो वो जो है ना बिल्कुल नहीं सीएम के योग्य है, नहीं। उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर निर्णय ले सकते हैं, ये आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? उनको तीसरी बार भी सरकार चुना गया है ना, पार्टी को चुना गया है तो चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। आप काम संविधान में ही करेंगे, संविधान के अंदर रह के काम करेंगे। अगर जनता ने चुना है तो आप संविधान में रह के काम करिए। आप ठीक है, चुनाव से प्रीति जी आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले जो है ना इनके भतीजे ममता जी भतीजे पे भी तो ममता जी वहां भी सीबीआई का रास्ता रोका था जाके। तो ये ममता ये समझ रही है कि बंगाल हमारी बापोती है, बापोती नहीं है। सत्ता मिली है तो सत्ता को चलाइए। आपको जब सत्ता मिली है तो सबको एक निगाह से देखिए, ये नहीं कि रोगिया हमारे हैं और जो हमसे सहमत नहीं ठीक है। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कैप्टन जी इस बात पर भी कि वाकई स्ट्रिंग में अगर इतने सारे लोगों का नाम शामिल था तो अचानक से अब हाई कोर्ट की ओर से परमिशन दी जाती है तो उनमें से सिर्फ 4 लोगों के ही नाम निकलकर सामने आते हैं। और सवाल इसलिए भी उठता है कि उन 4 लोगों में से भी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वही 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नेता हैं उनका नाम वहां पर नहीं आता। और सच बात तो यह है कि उन 2 नेताओं का
स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया था, उनका टेप भी वहां पर निकलकर सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद उस टेप को कह सकते हैं कि उजागर किया गया था। वो बात अलग है कि अब अपनी पार्टी में वो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तो उसके बाद में अब इस पूरे मामले को ढक दिया गया है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, तमाम लोग हमारे साथ बने हुए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, शेखर जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर जी, जिस तरीके से चर्चा लगभग पिछले आधे घंटे से चल रही है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाकई ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2 नेताओं का नाम क्यों नहीं आया, सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आता है। और दूसरा, अगर वाकई ममता बनर्जी को लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या मेरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो उनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई दफ्तर पर जाना कितना सही था। अगर लगता है कि यह मामला गलत था तो उन्हें हाई कोर्ट की ओर से अगर ये नोटिस जारी किया गया था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई जिस तरीके से यहां पर डॉक्टर प्रेम शंकर और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राय जी जो अपनी बातें रख रहे हैं वो कितनी सही है? देखिए, जो भी आपके डिबेट में अपनी बात रख रहा है वो अपना विचार रख रहा है। वो उनका विचार है, उस पर सहमत या असहमत होना पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम हो सकता है। क्योंकि मैं पत्रकार हूं, इसलिए जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही है मैं सिर्फ उसके आधार पर बात करूंगा। 2-3 चीजें हैं जो आपके सवाल में हैं। एक तो ये कि उन 2 लोगों का नाम या उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जो वर्तमान में बीजेपी में है। तो देखिए, जब सीबीआई अदालत के सामने या सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करती है या गिरफ्तारी के लिए अनुमति लेती है या जो उसकी प्रोसीडिंग होती है, मतलब सीबीआई की जो प्रोसीडिंग है टुवर्ड्स अदालत, उसमें वो कई बार ऐसे फ्लॉज या ऐसे अंडरलाइंस कर देती है जिसके आधार पर आगे का आदेश आता है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा अपनी रिपोर्ट जो फाइल की गई उसमें किया गया होगा जिसके आधार पर अदालत ने जिन लोगों को गिरफ्तारी का आदेश देना उस समय उसके मुताबिक, उस अंडरलाइन के मुताबिक उचित समझा, वो दे दिया। ये तो हुई एक प्रोसीडिंग के बाद, ये एक हिस्सा हुआ। दूसरी चीज, इसमें कोई दोमत नहीं है कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारे जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हैं उस तरीके का कोई वो नहीं है कि ऑटोनोमस है। मतलब वो अपने हिसाब से उसमें कहीं कोई दखल नहीं है। उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हमेशा होता आया है। मतलब न्यूक्लियर डील में अगर वामपंथियों ने यूपीए की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती को सीबीआई की चिट्ठी आई थी, जिसके बाद उन्होंने समर्थन दे दिया था। वो सरकार भी बची और न्यूक्लियर डील भी हुई। तो कोई ये ना बताए कि ये आज हो रहा है, ये 20 साल से होता जा रहा है। इससे पहले के भी उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तीसरी चीज जो आपने कहा कि ममता बनर्जी को सीबीआई कोर्ट में जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अभी चूंकि चुनाव जीत करके आई हैं और जिस तरीके का उन्होंने यहां पर ये एक्ट किया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि देश में जितने भी मामले चल रहे हैं, चाहे वो किसी आम आदमी के हों या पॉलिटिकल पार्टियों के या किसी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, तो उस सिचुएशन में अदालतों के बाहर कल से धरना प्रदर्शन शुरू होने की एक ये नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। अदालतों पर कोई कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता है, ये एक बात है। लेकिन अदालतों की भूमिका भी संदिग्ध कई बार नजर आती है, उसमें भी गंध आती है, ये एक दूसरी बात है। तो ऐसी स्थिति में जो ममता बनर्जी ने किया है वो एक तरीके से एक अनार्की है। अदालतों के बाहर अगर आप प्रदर्शन करेंगे, और आप देखिए सीबीआई कोर्ट ने तुरंत उनको जमानत दी क्योंकि इंटेलिजेंस हर जगह होता है, उसको ये पता चला कि अभी मामला गर्म हो जाएगा। वहीं बाद में हाई कोर्ट ने उनको फिर गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसके बाद जो है वो बुधवार तक रोक लगा दी गई। तो ये सब चला है चरणबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये सब दूध के धुले हैं, कहीं कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो नंगाई, उतनी नंगाई पे जाकर के न तो मीडिया दिखाना चाहता है और जो नेता हैं या जो पत्रकार हैं या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भी ये चाहती हैं कि भाई थोड़ा बहुत कपड़ा हमारे तन पे बचा रहे, बस इतनी सी बात है। जी शेखर जी, जिस तरीके से आपने अपने विचार यहाँ पर साझा करे हैं, वाकई कैप्टन
आई सिंह भदौरिया जी, आपने भी सुना किस तरीके से शेखर जी की ओर से अपने विचार उन्होंने साझा किए। उन्होंने बताया कि वाकई ही लोकतंत्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार ये बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि क्या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में जो 2 नेता शामिल हुए हैं उनकी यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं की गई। और सच बात यह है कि जब उन लोगों का भी स्टिंग यहाँ पर निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद यहाँ पर वो वीडियो क्लिप जो आया था, आपको भी याद होगा भदौरिया जी, उसको वायरल किया गया था, खुद उसे भारतीय जनता पार्टी की पेज से अपलोड किया गया था, तमाम लोगों ने इसकी निंदा करी थी। लेकिन अब जब वो आपकी पार्टी में आ गए तो वो वीडियो भी डिलीट कर दिया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, और इस तरीके से अब जो ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि उन लोगों का नाम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो संजय राय जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष भूमिका यहां पर सीबीआई की ओर से नहीं निभाई जा रही, इस तरीके के आरोप कुछ हद तक सही लगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वही चीजें सबके सामने दिख रही है। नहीं प्रीति जी, उसके लिए नियम है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनके नियम अनुसार उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। मगर जो जांच एजेंसियां काम कर रही उन पे रोक लगाना, उनके यहाँ धरना देना, वहाँ उनके दफ्तर पे पथराव करना, ये तो कहीं से कहीं नियम में नहीं है। अगर ऐसा उन्हें लग रहा है कि अगर सीबीआई कहीं गलत कर रहा है तो इन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। इनके पास अच्छे से अच्छे वकील है, और कल ममता जी एक वकीलों की फौज लेके गई भी थी सीबीआई ऑफिस में। तो ये बिल्कुल नहीं बनता। ये मैंने पहली बार देखा है कि सीबीआई ऑफिस को जो है ना घेरा गया हो, उस पर पत्थरबाजी हुई हो। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में, मैं आर्मी में भी मैंने बहुत सर्विस करी है, और बंगाल में भी मैं काफी रहा हूँ, कलकत्ता में रहा हूँ, और भी अन्य प्रांतों में देश में जगह जगह रहा हूँ। मगर ये कार्रवाई जो कल हुई है, ये मैंने पहली देखी है कि पहला कोई सीएम था जिसने सीबीआई को जो है ना दफ्तर को घेराव किया है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी है। तो ये जो है ना, जो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के तहत कहीं नहीं। इसमें गलत लग रहा था, कोर्ट में जाती कहाँ दिक्कत है कि भाई ये इनको गलत बताया जा रहा है, और जो है ये पकड़, तो ये नियम बनता है तो नियम से करना चाहिए। मगर ये नियम अरे सुने मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलना मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। अरे मैं आप जैसे गुंडों वाली राजनीति नहीं करता हूँ। मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं शांति से बात रखना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो सीरिया में रोल निभाया जाता है, सीरिया वाला रोल निभा रही है। ये कहीं से कहीं ना तो संविधान में विश्वास रखती है, न कोर्ट में विश्वास रखती है। ये कोई संविधान कार्य करने में खुश नहीं है ममता बनर्जी। हर वो काम करना चाहती है जो कानून से हटके है, और वही सब देख के इनके जो पार्टी के नेता है इस तरह से बेकाबू होकर और बंगाल में गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को सरेआम मारते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, सरेआम महिलाओं के साथ वहाँ बलात्कार होता है, और उस पर ममता बनर्जी बोलती नहीं है। अब प्रीति जी एक बात और बता देना चाहूंगा कि इन्होंने जो राज्यपाल का नाम लिया, बिल्कुल आप एक एक करके बात करिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई तमाम लोग इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, या मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, मैं भी आज पूरी चर्चा को देख रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ पाएगा। आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा। आपने सवाल पूछा, जवाब मैं दे रहा हूँ, मगर इनकी गुंडियाई आप देख लो कि ये बीच में बोलने नहीं दे रहे। गुंडियाई इनकी मीडिया पे भी गुंडियाई कर रहे हैं। सवाल हमसे पूछा ठीक है, एक एक करके बात करेगा। कैप्टन जी आप बिल्कुल कैप्टन जी आपकी ओर से जो बातें कही गई थी उन्हीं का जवाब ले रहे हैं। संजय जी अपनी बात रखिए। मैडम हमारे किस तरह की भाषा बात करते हैं? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है संजय जी अपनी बात रखिए। हमारी बात संसदीय भाषा का इस्तेमाल बीच में आ रहे छिछोरे पड़े पर, अब मैं छिछोरा बोल दिया, बोलिए उठाए क्या करेंगे? अरे भैया ये बंगाल नहीं है, ये मीडिया पे तो संयम बरतो। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे, कम से कम यहाँ तो सम्मान इज्जत से बात करो। बंगाल में तो आप गुंडागर्दी कर ही रहे हो, वो तो दुनिया देख रही है। ठीक है सर, मुद्दे पे आते हैं। इस बात के लिए शायद इस चर्चा में नहीं आए थे हम। कैप्टन साहब हमारी बात सुनिए। जी हेलो। जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस मुद्दे पर बात करेंगे। मैडम हमारी बात, हेलो जी बोलिए आप। मैडम हमको इजाजत दीजिए बोलने की। जी बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए।
मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि जब डे 1 से जब से टीएमसी की सरकार वहाँ बनी है 2 मई से, और 2 मई से बीजेपी को ये पता नहीं पा रही है कि कैसे टीएमसी वहाँ जीत गई, सारे संसाधन पूरे तरीके से झोंक देने के बावजूद तब इनको जो है ये पच नहीं रहा है। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार वहां पर उलझे और वहां पर अशांति हो, और उसका माध्यम वहां राज्यपाल को बनाया जा रहा है, और राज्यपाल ये मेंटल डाइवर्जन कर रहे हैं, सीबीआई घुस रही है, और वहां पर अभी चंद दिन से सरकार बनी है। ममता बनर्जी को काम करने देना नहीं चाहते लोग। ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से वहां पर मेंटल डाइवर्जन हो, इस कोरोना काल में वहां पर अफरा तफरी मचे, और सरकार जो है ये लोगों को कहने का मौका मिले कि वहां बड़ी अशांति है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से कोई भी आदमी बता दे कि वहां पर कोई भी किसी प्रकार की हिंसा हुई है, और जब तक राज्यपाल का शासन वहां रहा, प्रेम शंकर जी, चुनाव आयोग रहा, आपको भी पता है कि साल 2016 में जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था तो तृणमूल कांग्रेस के लगभग 10 से 11 लोग जो थे जिनका इस तरीके का वीडियो जो था वो वायरल हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि 2 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं की गई, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं। अगर हम 10 लोगों की बात करें तो 6 लोगों को छोड़कर 4 लोग और हैं जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर हैं, उन्हें भी तो यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया। मैडम मैं किसके विरोध में नहीं हूँ, गिरफ्तारी हो अच्छी बात है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेंटल डाइवर्जन जो किया जा रहा है कोरोना काल में कि वहाँ पर सरकार अस्थिर हो, अच्छा। ये काम जो है ये काम बाद में नहीं तो ये सीएम को नहीं दिखाई दे रहा था। प्रेम शंकर जी मैं आपसे सवाल करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप मुझे बताइए सीएम को नहीं दिख रहा था वहाँ पर कि कोरोना फैला हुआ है? लोकतंत्र का गला घोटने वाला आप मेरी बात का जवाब दीजिए। सीएम को नहीं पता था कि अगर मैं सीबीआई ऑफिस जाऊंगी तो वहां पर मेरे साथ तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ वहां पर पहुंचेंगे, तब उन्हें प्रोटोकॉल याद नहीं आया कि कोरोना किस तरीके से हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, केंद्र को ये नहीं पता था कि इस तरह का मेंटल डाइवर्जन करेंगे तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी। और केंद्र को अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ केंद्र सरकार की है। हम रैलियां क्यों कर रहे हैं? अगर केंद्र सरकार से इतनी उम्मीदें होती लोगों को तो सर वो दोबारा से आपकी सरकार को नहीं जिताते। नहीं, वहाँ पर रैलियां क्यों हो रही थी? सर आप भी तो कर रहे थे, तो पाबंदी नहीं लगाई गई। प्रेम शंकर जी आप भी तो कर रहे थे, ममता दीदी भी तो रैलियां कर रही थी ना। इसमें आप आरोप नहीं लगा सकते, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गलती की गई है तो हमने भी की है। चुनी हुई सरकार को काम करने दिया जाए, वही बात करने का मतलब ये है चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब न किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत खराब होगा और लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, वो तो बिल्कुल बिल्कुल तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता जो कल खुद वहां पर टीवी पर लगातार देख रही थी कि किस तरीके से तमाम हुजूम में लोग सीबीआई कोर्ट के जी ये आप टेलीविजन पे क्या धमकी दे रहे हैं देश को कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? नहीं धमकी दे रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र का गला बीजेपी घोट रही है, काम है। टीएमसी का काम ही गुंडागर्दी करना है। देखिए ऐसा है प्रेम शंकर जी, हम पत्रकार हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ा निष्पक्ष होकर एक बात रखी, लेकिन जिस बात पर हिंदुस्तान का एडामेंट हो जाएगा आदमी, उस बात को आप भी समझ लीजिए। अगर खुले आम लोगों की हत्याएं होंगी, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, कोई भी हो, अगर लोग जो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद 2 मई को हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहीं पे हुआ है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक विशेष पार्टी की सरकार बनी, शपथ लिया उधर मुख्यमंत्री की, और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर उत्पात किया, हमने तब भी रिपोर्ट किया था। अगर काट के आदमी फेंक दिया जाएगा, जला करके लोगों को मार दिया जाएगा, तो इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। और मेरा आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय चैनलों पर आप धमकी मत, पांडे जी धमकी मत दीजिएगा कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। सबसे पहला खतरा आप पर होगा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर ममता बनर्जी ने जब कहा कि मैं आज सिग्नेचर कर रही हूँ और मैं आज से देखूंगी कि यहाँ पर कोई हिंसा न हो, अब उस तारीख से देखा जाना चाहिए कि वहाँ पर कोई हिंसा हुई है क्या? आप कमाल करते हैं पांडे जी, जो लोग मर गए उनकी मौत का हिसाब कौन देगा? आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दे, आप कहेंगे मोदी दे, कोई कहेगा कि ममता दे। अरे ये देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो वक्ती तौर पर कुछ समय के लिए हटे और कुछ समय बाद चले आए। ये गलत चीज है पांडे जी। आप नेता हैं, बनर्जी के हाथ में पावर उस समय नहीं था। अरे पावर नहीं थे, आप बताइए,
आप उस हिंसा के बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी ममता बनर्जी ने कर ली है अब तक? आप बताइए, आंकड़ा रखेंगे आप? नहीं, उस हिंसा अब तो चीफ मिनिस्टर आंकड़ा तो सर आए कि उनके चार्ज लेने के बाद कितने लोगों की हत्या हुई है, ये तो आंकड़ा। अरे भाई, जिन लोगों की हत्या उनके चार्ज लेने से पहले हो गई, उनकी मौत का हिसाब होगा। ममता बनर्जी ये बताएंगे कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो कहें। उन्होंने क्या किसी तरह की गिरफ्तारी, किसी तरीके की FIR कुछ होने दी? राज्यपाल जो है, धनखड़ भी जो हैं, जो आपके पश्चिम बंगाल में राज्यपाल हैं, क्या मतलब राज्यपाल का मतलब लोग पेंशन उठाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे राज्यपाल ऐसे भी हुए हैं जो पेंशन उठाते हैं, वो कहीं नहीं निकलते। लेकिन अगर एक राज्यपाल निकल रहा है तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कहें, ये आप कह सकते हैं, आप पॉलिटिकल आदमी। मैं पत्रकार हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई कुछ तो ऐसा होगा कि एक राज्यपाल को इस तरीके से जाना पड़ा। और जो कुछ वीडियो आए हैं, अगर उसका एक पक्ष आप अपने हिस्से से कोट कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष ये भी है कि आईसी मतलब राज्यपाल मौके पर आईसी को बुला रहा है और आईसी नहीं आ रहा है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। बर्खास्त कर देना चाहिए ममता बनर्जी को। अब तो वो शपथ ले चुकी हैं। राज्यपाल का कहा हुआ एक प्रशासनिक अधिकारी न माने, इसकी इजाजत ममता बनर्जी देती हैं क्या? एग्जैक्टली। सर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताइए कि चुनी हुई सरकार को क्या इस तरीके से राज्यपाल को बर्खास्त कर देने के लिए आप अनुमति दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो राज्यपाल को अधिकार है सरकार को बर्खास्त करने के। चुनी हुई सरकार तभी तक ठीक है जब तक वो अपना काम संविधान में रह के कर रही है। जब मन तो सर बीजेपी तो यही चाहती है, बीजेपी तो यही चाह रही है। बीजेपी हो जाने दीजिए। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप अच्छे से शासन चलाएं, मगर आप अच्छे से चला नहीं रहे। आप नहीं बीजेपी आप दंगा करवा रहे, आप तो मर्डर करवा रहे, आप तो लूट करवा रहे, और तो और शर्म आना चाहिए। आप वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या नीचता टीएमसी और क्या करेगी? कितनी नीचे गिरेगी टीएमसी? सर, ये अनर्गल आरोप न लगाइए। ये अनर्गल, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे 10 साल में जब टीएमसी की सरकार वहां पर रही है, इस विधानसभा चुनाव से पहले, उससे पहले ना तो कोई लूटपाट राज्य में हुई है, ना ही कोई रेप हुआ है, ना ही कोई और घटनाएं वहां पर घटी है। अनर्गल आरोप न लगाइए सर। आपको जो भी आरोप लगाना प्रेम शंकर जी, आप भी तो नहीं कह सकते ना जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है। चलिए, अब तो आपकी सरकार बन गई, अब तो उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य में अब तो शांति बहाल करेंगे, अब तो आप सही तरीके से कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कि ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद जिन लोगों ने हिंसा की थी, देखिए उससे पहले भी वो चीफ मिनिस्टर थी और उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। इस दरमियाने में जिन लोगों की मौत हो गई उनके राज्य में, वो भी उनके सम्मानित नागरिक थे। उन नागरिकों के लिए ममता बनर्जी ने क्या कदम उठाया? उनका कहना यह है कि जिस समय से मैंने शपथ ली उसके बाद अगर कोई मरेगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगी, लेकिन उससे पहले जो मर गए वो मर गए, उनकी बात मत करो। संभाले साहब। अब इसका मतलब आप हिंसा भड़का रहे हो, पलट करके आप ये चाहते हो कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी तो रोगे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो मिले, पहले काम तो उनको करने दिया जाए। उनको तो काम करने में डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है। सर, सरकार आपकी है, फिर आप बोल रहे हो कि अभी भी आपको काम करने नहीं दिया जा रहा। अब सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तब कह सकते थे ना कि बाकी कामकाज नहीं करने दिया जा रहा। पूरा राज्य आपके सुपुर्द किया हुआ है, तमाम लोगों ने आपको चुना है और फिर भी आप लोग सही तरीके से कामकाज नहीं कर पा रहे। अब आप इतना नहीं कह सकते ना कि विपक्ष यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहा कामकाज करने के लिए। इतना मजबूत विपक्ष नहीं है, सरकार आपकी बनी है तो हर कोई यही उम्मीद करता है कि आपकी ओर से सही तरीके से कामकाज किया जाए। ठीक है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। शेखर जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जिस तरीके से अभी संजय राय जी की ओर से कहा गया था, उन्होंने कहा कि एक विधायकों पर सीधा इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उन्हें यहां पर गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें साल 2002 की, जहां गुजरात में गोधरा कांड हुआ था और इस दौरान गुलबर्ग सोसाइटी की बात करें तो लगभग 69 के आसपास लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। इस बात को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एसआईटी टीम ने यहां पर उस टाइम जो सीएम थे नरेंद्र मोदी, उनको वहां पर समन भेजा था और उनसे पूछताछ की गई थी। लगभग 6 घंटे तक उनसे गहनता से पूछताछ की गई थी। ये शुरुआती दिन की हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से संजय राय जी की ओर से कहा गया कि विधायकों को सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन एक सीएम है, सीएम से 6 घंटे पूछताछ कर सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है प्रीति की ये हमारे देश में एक अजीबोगरीब तरीके की मतलब सोच है। कोई कानून तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक सोच है। कानून भी बदले जाते हैं, ये कानून ही बनाते हैं, चाहे वो जो विधानसभा या संसद में बैठते हैं। अब ये कहा जाता है कि साहब हमने
दुनिया भर के गुनाह किए, हमने कत्ले-आम कत्लो-गारत किया, लेकिन अगर हमने एक समय के बाद चुनाव लड़ लिया और हम जीत गए तो उसके बाद हमारे गुनाह माफ, हमसे कोई एजेंसी पूछ नहीं सकती, हमको कोई अदालत सजा नहीं दे सकती, वगैरह वगैरह। आप देखिए वो जो मतलब छोटा शकील, बड़ा शकील और ये वो दुनिया भर आप अपराधियों के नाम लीजिए और उसके बाद आप उसके बाद देखिए कि आप किस तरीके से वो चुनाव, आप और छोड़िए मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में विधायक है, अब विधायक है लेकिन उसको बाहुबली विधायक, माफिया डॉन, बाहुबली विधायक, ये किस टाइप के नेता हैं? तो पब्लिक की गलती ये है कि मतलब वो चुन लिए जाते हैं या वो अपने आप को चुनवा देते हैं दमखम के दम पर, और ऐसे में विधानसभा पहुंच जाते हैं या संसद पहुंच जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, किसकी गलती से होता है, इसमें जनता की भी नहीं, उनके खौफ का भी असर है। दूसरा देखिए इसमें ये फैक्ट है, ये आजाद भारत का एक फैक्ट है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर से किसी एजेंसी या सीबीआई ने केवल 6 घंटे की बात नहीं है, 3 दिन तक अलग अलग समय पर उनसे लगातार पूछताछ हुई है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये एक तथ्य है जो मोदी के लिए है, लेकिन उसको इस बीच में मत लाइए वरना अभी आगे चर्चा भटक जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की स्थिति बनी है, अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि आप फलाने फलाने विधायक हो या मंत्री हो, आप गिरफ्तार कर लीजिए, तो आप अगर सीबीआई ने किया तो उसमें गलती नहीं है, वरना एक भाग तो विजय माल्या भी गया था, वो तो सांसद था, अब उसके बाद विजय माल्या भाग गया, फिर वापस लाओ, अब आप उसमें उसके बाद उस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली ये तो एक कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा ना कि करना क्या है। ये कह सकते हैं कि कानून हर किसी के लिए बराबर है और जिस तरीके से फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को सीबीआई की ओर से शेखर जी जो गिरफ्तार किया गया है वो भी एक कानून के तहत ही कार्रवाई की गई है। बिल्कुल की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी आप परमिशन लेने जाते स्पीकर से और दुनिया भर के आप प्रोटोकॉल लगाते, उतनी देर में उसके इलाके में देखिए लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामला निकलकर सामने आया है उसके बाद से हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। वक्त इतना नहीं है वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार मंत्री जो गिरफ्तार किया गया है, जिन 4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, उनको लेकर लगातार मामला यहाँ पर और भी निकलकर सामने आ रहा है और उस बात को लेकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।